अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। तो नाज़रीन, आज हम अपलोड करने लगे हैं CS403 की लैब नंबर 4। इससे पहले कुछ ज़रूरी बातें थी जो आपको बतानी थी। आज सेशन के दौरान जब दिन का सेशन हो रहा था तो वहाँ पर एक बंदे ने सवाल उठाया कि कुछ लोग चैनल पर वीडियो अपलोड करते हैं और इससे ये होता है कि हम वहाँ से, उस बंदे का सवाल अच्छा गलत नहीं था, क्योंकि उसने ये पूछा था कि अगर हम वहाँ से ले लें सेशन तो वो ठीक है या हम यहाँ पर आना ज़रूरी है। तो इससे टीचर काफ़ी परेशान हुई हैं उन्होंने, लेकिन उन्होंने मना नहीं किया, उन चैनल का नाम पूछा है तो उनके जवाब मैंने कहा है कि स्टूडेंट्स कुछ करते हैं अपलोड। अगर मुझे टीचर ने किसी तरह से वार्न किया तो फिर मैंने ये वीडियो अपलोड नहीं करनी, क्योंकि टीचर और स्टूडेंट का जो आमना सामना होता है वो भी एक दूसरे के अगेंस्ट खड़ा हो जाना वो बहुत गलत बात है और मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा। और दूसरी बात यह है कि ये चैनल ग्रो करने में हमने बहुत मेहनत की है और इस तरह से किसी तरीके से स्ट्राइक आ जाएगा तो फिर हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर चाह आप लोगों को बिल्कुल पॉजिटिव यहाँ पर फीडबैक इस पर भी आता है और ये आप लोगों की आसानी के लिए ही है। पिछली दफ़ा भी जब CS301 का जो ये थे लैब, ये हमने अपलोड किए थे और ये अभी भी यहाँ पर मौजूद है, इसकी अलग से प्लेलिस्ट मौजूद है। उसमें ये देखें CS302 के सॉरी हमने अपलोड किए थे, तो इसमें बहुत से लोगों को यहाँ से फ़ायदा पहुँचा था। और इस बार हमने यही कोशिश की है कि आप लोगों को फ़ायदा हो। और यहाँ से जो फाइनल टर्म पेपर होता है उसमें उस वक्त आपको कोई लेक्चर देने वाला नहीं होता, ठीक है। तो आप यहाँ पर रिकॉर्ड लेक्चर होंगे और आप यहाँ से देख सकते हैं। अगरचा आपके सोच गलत नहीं है, लेकिन ये है कि सेशन में ऐसी बात पूछना अगर वो मदद कर देते तो फिर मैंने आज ये वाला सेशन अपलोड नहीं करना था, क्योंकि मैं पहले को बता चुका हूँ कि टीचर के साथ सामना करना वो भी अगेंस्ट होकर तो ये ऐसी अच्छी बात नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग सब तवज्जो फरमाएंगे और आइंदा से एहतियात करेंगे। बहुत शुक्रिया। अब हम लाइव अपनी शुरू करते हैं ना, वो कोई आम लोग जो कॉमन पीपल है वो भी हो सकता है। अब जो डोनेटर के जो जो इन तीनों एंटिटीज के जो कॉमन एट्रीब्यूट्स होंगे वो हमारे पास हमारी सुपर एंटिटी के भी एट्रीब्यूट्स होंगे और कुछ इन तीनों एंटिटीज के अपने स्पेशलाइज्ड एट्रीब्यूट्स होंगे। ठीक है, हमने आप लोगों के साथ अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ और मैं फिर आपको लैब एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, अच्छा जी, थोड़ा सा भी इसको मिनिमाइज कर देती हूँ ताकि मुझे मैसेजेस नजर आए आप लोगों के। एक मिनट, आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है मेरी? ठीक है, अच्छा। लैब 4 का जो टाइटल है जो है वो अभी मैंने आपको बता दिया कि हम सुपर टाइप और सब टाइप को हम ईआर डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम वो सीखेंगे। ठीक है, आप लोगों से मैं कहूंगी कि आप लोग अपने हैंडआउट्स को लें, उसमें देखें जो आपके लेक्चर्स हैं उसमें देखें कि हम अगर हमारे पास सुपर टाइप और सब टाइप्स हो तो उनको रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका है। ठीक है, अभी मैं आपको कोई नहीं बताऊंगी, आप लोगों ने खुद पहले इसको हैंडआउट्स में से सर्च करना है। हमारे पास जो सिनेरियो है वो हमारे पास लास्ट असाइनमेंट का ही सिनेरियो है। ठीक है, उसकी हमने ईआर डायग्राम बना ली थी। अब इसी ईआर डायग्राम ने जो है ना वो हमने सुपर टाइप और सब टाइप का जो कॉन्सेप्ट है हमने उसको इम्प्लीमेंट करना है। सिनेरियो में आपको एक दफा बता देती हूँ कि हमारे पास एक लेमन सोडा सर्विस का एक हमारे पास एप्लीकेशन है। ऑफरिंग कंपनी हैज डिसाइडेड टू टेक ऑर्डर्स ऑनलाइन, वो ऑर्डर्स ऑनलाइन ले रही है। कस्टमर प्लेसेस द ऑर्डर ऑनलाइन एंड एट द टाइम ऑफ द डिलीवरी पेज द बिल। Order is prepared and delivered by the delivery man to the customer. Customer pays the bill to the delivery man. Customer and the delivery man both are the person. Introduce the concept of super type and subtype in the ER diagram. अब आपके पास जो दो हैं आपकी एंटिटीज हैं, कस्टमर और डिलीवरी मैन। ठीक है, ये दोनों पर्सन हैं, तो ये दोनों पर्सन की सब टाइप्स हैं। पर्सन जो है वो आपकी सुपर टाइप है और जो कस्टमर और डिलीवरी मैन है ये आपकी सब टाइप्स हैं। अब आपने इसको जो ये जो ऊपर वाली ईआर डायग्राम है इसमें आपने, बेशक आप पूरी ई की पूरी ईआर डायग्राम ना बनाए, सिर्फ आप जो है ना वो कस्टमर की एंटिटी बनाए, सॉरी पर्सन की एंटिटी बनाए और उसके साथ आप कस्टमर और जो डिलीवरी मैन है आप उसको अटैच करें। ठीक है, कोई भी नहीं आता है, हाँ।
जाके देखें कि हम सुपर टाइप और सब टाइप को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ईआर डायग्राम में। ठीक है, तो फिर अब आप जो है ना वो इसको वहां से देखें और आप अपना अपना सोल्यूशन आप प्रिपेयर करें अपने पास से। ठीक है, जैसे आईडी हो गया, नेम हो गया, एड्रेस हो गया, वो सारे आप उसके साथ लगाएंगे। ठीक है, अब इसमें से कुछ जो एट्रीब्यूट्स होंगे वो आपके पास कस्टमर के होंगे, अपने होंगे, और कुछ जो है ना वो डिलीवरी मैन के अपने एट्रीब्यूट्स होंगे। ठीक है, आपकी मर्जी है आप उनको शो कराएं या ना कराएं, लेकिन जो आपकी पर्सन की एंटिटी है ना आप उसके साथ एट्रीब्यूट्स जो कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं वो आप शो कराएंगी। लेकिन अगर आप गेस कर सकती हैं कि कस्टमर के क्या अपने एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं और डिलीवरी मैन के क्या एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, तो आप उनको शो करा सकती हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। ओके मैम, थैंक यू। खावर ने पूछा है कि एसक्यूएल इंस्टॉल कैसे करते हैं, तो एसक्यूएल इंस्टॉलेशन का ना आपको जो पूरा प्रोसेस है वो लैब 1 में एक्सप्लेन हुआ है। अक्सर जो सुपर टाइप का कॉन्सेप्ट है ना आपका, वही जो आपका अपनी ऊप में कॉन्सेप्ट लेते हैं ना क्लासेस का, इनहेरिटेंस करते हैं। ठीक है, जो आपके जो कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं उनको आपको बार बार नहीं लिखना पड़ता। ठीक है, डेटाबेस का रूल है कि जब आपने एक एट्रीब्यूट किसी एक पर्पस के लिए आपने उसको लिख दिया ना, फिर आप उसको रिपीट नहीं करोगे, आप रीयूज करते हो। टेबल्स के दरमियान आपस में रिलेशनशिप बना के ना आप उसको यूज करते हो। ये जो ईआर डायग्राम ना, इसी को आगे हमने कन्वर्ट करना है इनटू डेटाबेस, इनटू टेबल्स। ठीक है, इसकी जो एंटिटीज हैं वो टेबल्स में कन्वर्ट होती हैं। तो फिर हम इसलिए ये करते हैं कि हम ना एक जो जनरलाइज एंटिटी है उसके पास सारे एट्रीब्यूट्स हैं, तो उसका हम रिलेशनशिप बना देते हैं जो भी हमारी सब टाइप्स हैं उनके साथ। तो जो एट्रीब्यूट्स हर एंटिटी में बार बार रिपीट हो रहे हैं, हमने वो हर टेबल में दोबारा दोबारा डिक्लेयर नहीं करने पड़ते, वो सिर्फ एक टेबल में डिक्लेयर हो जाते हैं और फिर हम बाकी सब टेबल्स में उनको यूज कर लेते हैं प्राइमरी फॉरेन की का रिलेशनशिप बना के। कुछ आपकी रिकॉर्डिंग अपलोड होती है, लेकिन जब हम मैम ये ऐसे ही जैसे हम जनरलाइजेशन क्लास में आते थे, सारे कॉमन जी एट्रीब्यूट्स वो ले लेते हैं और जी बाकी जो ऐसे ही होता इंडिविजुअल जो है उनको सेपरेट क्लास जी में जी और उनको ऐसे ही है हेरिटेंस करवा देते थे। जी ऐसा ही है, ऐसा ही है, सही। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा जी, ये बहुत सारे लोग जो है ना वो रेज हैंड कर रहे हैं, तो आप लोग अपने जो क्वेश्चंस हैं वो आप मुझे लिख के बता दें। अगर मुझे किसी का क्वेश्चन समझ नहीं आया तो फिर मैं उसको कहूंगी कि वो कर लें। ठीक है, अब कुछ लोगों के नाम जिन्होंने रेज हैंड किए हैं, जो मेरे पास क्यू ओपन हो रही है उसमें ऊपर ऊपर चले गए हैं, तो वो मुझे नजर भी नहीं आ रहे। ठीक है, तो आप लोग लिख के मुझे अपने क्वेश्चंस बता दें। अच्छा, अब ना मैंने स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप कर दी है, नहीं की, चलें, सॉरी, मैंने ना स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप कर दी है। मैम नहीं, आप नहीं, आप लैब के लैब उसमें ना की फेल उसमें ना नहीं फेल होंगे। नहीं होंगे। अच्छा, ये ये किसका किसका माइक ऑन है, माइक बंद ऑन है, कर बंद दें। कर दूं? मुझे ना मेरी आवाज खुद ही वापस आ रही है, आपका स्पीकर भी शायद ऑन है, तो अगर आपकी किसी वजह से लैब मिस हो जाती है तो आप फेल नहीं होंगे, आप परेशान ना हो, लेकिन आपकी लैब क्विज़ेस नहीं मिस होने चाहिए आपके। मैं ये पूछना चाह रही थी कि लैब के जो ये सेशन होता है ये सिर्फ ट्यूसडे को ही होता है या बाकी 2 दिन और भी होता है? क्योंकि मुझे एक ही दिन का लिंक मिल रहा है आज का ही। नहीं, नहीं, लैब सेशन एक लैब ही दिन सेशन होता एक है, ही दिन होता है। आज ही है, 10 आज से ही है 12। 10 से 12। आप जी। अपना माइक बंद कर दें, मुझे आवाज ना अपनी वापस आ रही है। अच्छा, इंसा में आपका क्वेश्चन आधा पढ़ी थी तो आधा जो है ना वो मिस हो गया। 1 मिनट में आपका क्वेश्चन आपको रिप्लाई करती हूँ। नहीं, आपको जो ये रिकॉर्डिंग आपको कहाँ से मिलती है, यूट्यूब पे कहाँ से आपको रिकॉर्डिंग मिलती है? हम तो कोई रिकॉर्डिंग अपलोड नहीं करते। और अगर आपका सेशन किसी वजह से ज्वाइन नहीं होता तो आप नहीं कर सकते, तो आप फेल तो नहीं होंगे, लेकिन मैं आपसे बार बार ये कह रही हूँ कि ये इस वजह से ज़रूरी है ताकि आप जो है ना वो कर सकें, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सकें। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो रही है, जैसे अभी मैंने आपसे कहा है कि आप बैठें और आप ईआर डायग्राम बनाएं,
ठीक है, तो अगर आपको कोई इशू होता है, कोई मसला होता है, तो आप रन टाइम पे मेरे से पूछ सकते हैं और अपनी कंफ्यूजन दूर कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर आपके लिए आसानी है। फखर लैब्स है ना वो रिकॉर्ड नहीं होती,